हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिक्ट मोड के बारे में देखा, उससे पहले हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखा था। और हमने इसी सीरीज में हमने देख रखा है किस तरीके से हम कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। और उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी हमने बहुत ही डिटेल्स में देखा कि कौन से फाइल और फ़ोल्डर क्रिएट होते हैं, कौन से फाइल और फ़ोल्डर का क्या कंसेप्ट होता है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि अपना रिएक्ट का पहला एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, जिसमें कि हम एलिमेंट क्रिएट करके, कंपोनेंट क्रिएट करके इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे और अपना एक रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जो कि फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन होगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है। तो हमें इसमें ये चीज़ सीखना है कि कौन कौन सा फाइल यूज करना है, किस तरीके से कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसको रेंडर करते हैं, किस तरीके से कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसको कैसे रेंडर करते हैं, रेंडर करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, कौन सा मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल ही केयरफुली बिना स्किप किए एक एक मिनट समझिए, ताकि आप रिएक्ट में एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं इसको समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और सीधे ले चलता हूँ आपको वीएस कोड में, जहाँ पर हम अपना रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो देखिए, ये हमारा ये प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया था पिछले एक वीडियो में। और हमने इसी पर प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर भी समझा था, कौन से फोल्डर में क्या क्या होता है और कौन से फाइल्स का क्या मतलब होता है। सब कुछ हमने डिटेल्स में देखा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में समझा था, कौन से फाइल का और किन से फोल्डर का क्या कंसेप्ट होता है। इसी में हम क्या करेंगे कि अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। आप चाहें तो इसको ना यूज करके क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो हमने कमांड बताया था उससे रन करके अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं, तो इसी तरीके से वो ओपन हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं उतना टाइम दोबारा नहीं लेना चाहता इस वीडियो में कि फिर से क्रिएट करूँ। अगर आपने नहीं देखा है इस सीरीज में, जो जहाँ पर हमने रिएक्ट क्रिएट ऐप को यूज करके एप्लीकेशन क्रिएट किया था, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए उस वीडियो को और अच्छे से समझिए किस किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं रिएक्ट में और क्या क्या डिपेंडेंसीज होता है। ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेज हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं, ये यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है। इसमें से हम कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल ही डिलीट कर देंगे, उनको हम खुद से डेवलप करके देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, अगर चाहें तो आप इसी में, जैसे app.js फाइल है, index.js फाइल है, ये सब हम इसी में यूज करके बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल कोर कंसेप्ट को समझिए कि अगर हमें अपना फाइल क्रिएट करना हो, उस फाइल में यूज करना हो, कुछ भी चीज़ें यूज करना हो, तो उन सारी चीज़ों को समझिए। इसलिए मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आया है, जो अनयूज्ड है, उसको मैं बिल्कुल ही डिलीट कर दूंगा और अपना फाइल इसमें ऐड करूंगा और उसमें एक एक पॉइंट टाइप कर करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कोई फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम उसको लिंक करके उसको रेंडर करते हैं, इन सारी चीज़ों को। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारा ब्राउज़र में रन करता है, तो वहाँ पर जो आइकन दिखता है फेविकॉन से दिखता है। ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी डिलीट करके अपना आइकन लगा सकते हैं। पहले एक बार मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर दिखता है। तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको चेंज करना हो, आपको अपना आइकन लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने का आपका कमांड होता है npm स्टार्ट। ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं या फिर नोट कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, पावर सेल से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं इसको इंटर हिट किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप भी इसको पेशेंस रखेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप का, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है 1 मिनट लगे, हो सकता है 2 मिनट लग जाए, तो आप पेशेंस रखेंगे। तो देखिए, ये स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट सर्वर। अब यहाँ से अब इसको स्टार्ट करना शुरू किया है। ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे ही हो जाता है मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसमें अपने आप ओपन भी हो जाता है। आप सेट कर सकते हैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, क्रोम या मोजिला, उसमें आप इसको कर सकते हैं। देखिए, ये रन हो चुका है। अभी बता रहा है कि लोकल के लिए आप ये यूआरएल यूज़ कीजिए या फिर नेटवर्क के लिए इसको ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाला भी कॉपी करके अपने ब्राउज़र में डालेंगे तो वहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ जहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा होगा।
तो देखिए ये आपके ब्राउज़र में इस तरीके से रन कर रहा है। जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो इस तरीके से जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है पेज, वो ये पहला पेज है जो एसआरसी के अंदर app.js फाइल को रेंडर कर रहा है। उसमें ये आइकन लगा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पर। जिस आइकन की मैं बात कर रहा हूँ फेविकॉन की, वो ये आइकन है। ठीक है, इसको आप देखेंगे, जिसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इस आइकन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि आपको ले चलता हूँ कोड पर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके आप अपना फेविकॉन आइकन रख सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक कहाँ है, आप कैसे सेट करेंगे? अगर मान लीजिए डिलीट कर दिए तो इस फाइल का लिंक दिया हुआ होगा index.html पर, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा आइकन। देखिए पब्लिक यूआरएल, ये पब्लिक यूआरएल हम क्यों देते हैं अभी मैं आप लोग को समझा चुका हूँ, वो आप लोग वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि हम क्यों देते हैं ये आइकन। तो अगर आप भी अपना दूसरा आइकन रखते हैं तो उसका बात यहाँ पर देना होगा, और फिर मैनिफेस्ट के अंदर भी इसका लिंक होता है तो वहाँ पर भी इसको चेंज करना पड़ेगा एसआरसी के अंदर फेविकॉन.io। ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिलीट ना करें। अगर डिलीट करते हैं तो दूसरा आइकन डालते हैं तो आप यहाँ पर इसी नेम से फाइल बनाइए ताकि सारे जगह चेंज ना करना पड़े। आप अपना आइकन का इमेज डालिए यहाँ पर। ठीक है, और इसका नेम भी फेविकॉन ही रखिए ताकि जहाँ जहाँ लिंकअप हो आपका एज वही दिखे। ठीक है, उसके बाद index.html में और क्या चेंज कर सकते हैं आप समझिए। इसको हम देखिए यहाँ पर जो टाइटल दिख रहा है, ठीक है, टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइटल में आपको रिएक्ट ऐप, किस टाइटल की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टाइटल रिएक्ट ऐप लिखा हुआ आ रहा है टैब में, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के लिए लिख सकते हैं, तो आप इसके लिए लिख दीजिए यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से इसको सेव कीजिए। ठीक है, सेव करेंगे, फिर चलिए ब्राउज़र में देखते हैं। तो देखिए आपका ब्राउज़र में ऐसा हो सब सॉल्यूशंस आ गया। ठीक है, ये तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये index.html है जहाँ पर ये यही रेंडर करता है किसी भी कंपोनेंट को। कैसे रेंडर करता है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो कमेंटेड सेक्शन है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसका कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए समझिए सबसे पहले क्या है कि HTML है, हेड है, मेटा टैग है, लिंक हमने किया आइकन को। ठीक है, इस तरीके से मेटा टैग लगा हुआ है। फिर हमने लिंक किया किसको, इमेजेज को, जो हमारा दिख रहा है पेज पर। ठीक है, सारे इमेज को, मैनिफेस्ट फाइल को हमने जो जेसन फाइल है इसको लिंक किया। फिर इसके बाद देखिए टाइटल है, बॉडी के अंदर है, नो स्क्रिप्ट है, ये मेन है डिव। ठीक है, इसको आप नहीं हटाइए। ठीक है, यहीं पर आपका कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट रेंडर करेगा। मैंने क्या बताया था कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन बनता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपके ब्राउज़र में केवल यही index.html शो करेगा, वहीं पर सारे कंपोनेंट लोड होंगे, रिमूव होंगे। तो जो कंपोनेंट लोड होंगे, एलिमेंट लोड होंगे, जो रेंडर होंगे, वो कहाँ होंगे, यहीं इसी डिव पर। ठीक है, ये रूट लिखा हुआ है, आईडी रूट। मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ पर ये यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, index.js पर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। तो इसी तरीके से हमें सेट भी करना होगा कि कहाँ पर हमें अपने कंपोनेंट को जो क्रिएट करेंगे, एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कहाँ पर रेंडर करना है। तो इसी डिव का रूट हम वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे, लिखेंगे, तभी आकर यहाँ पर हमारा कंपोनेंट और एलिमेंट रेंडर करेगा। तो इसलिए हमारा index.html बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के चलते इस फोल्डर को हम रूट फोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, जो पब्लिक फोल्डर है रूट फोल्डर कहा जाता है इसी के चलते, क्योंकि यही आपका मेन फाइल है जहाँ पर आपके कंपोनेंट्स रेंडर करेंगे। तो इसलिए आप कभी भी इसको डिलीट ना करें, यहीं पर आपके कंपोनेंट्स और एलिमेंट लोड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं मैनिफेस्ट फाइल को। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल में ही बहुत सारे जो लिंक है, कौन कौन सा इमेज कहाँ पर है, क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसको भी हमें रखना है। ठीक है, अब हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एसआरसी फोल्डर में आते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड ये सब app.css, app.js कंपोनेंट जो बने हुए हैं, और इंडेक्स CSS, ये सब कुछ हमें ज़रूरत नहीं है। यही लोगो जाकर दिख रहा है, जो राउंड राउंड घूम रहा है, यही लोगो जाकर वहाँ पर दिख रहा है। इन सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। चाहता तो मैं आपको इसी में समझा सकता था, यहीं पर मैं एलिमेंट और कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ही कोर कंसेप्ट पता रहे कि हम
अपना फाइल जब क्रिएट करें तो कैसे करेंगे, उसको लिंक कैसे करेंगे, सब कुछ मैं कर करके दिखाऊंगा। तब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने index.js फाइल ही डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर src के अंदर एक दूसरा फाइल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख देंगे index.js। ठीक है, index.js फाइल हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट बनाएंगे और उसको रेंडर करेंगे index.js फाइल पर। ठीक है, तो देखिए हमने तो बताया था कि जो index.html है यहाँ पर हम रूट पर रेंडर करते हैं, तो जो भी यहाँ पर हम एलिमेंट बनाएंगे उसको रेंडर कहाँ करेंगे, यहीं पर करेंगे। हम आगे कंपोनेंट भी बना के देखेंगे। अभी हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है, तभी हमारे ब्राउजर पर यहाँ पर index.html पर जो भी चीज़ रेंडर हो रहा है यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लैंक कर दिया, कुछ भी यहाँ से जा नहीं रहा है, यहाँ पर ब्लैंक पेज है। ठीक है, तो देखिए मैं ब्राउज़र पर अगर लेकर चलूँगा आपको, तो यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल ही ब्लैंक। देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था index.js फाइल, app.js फाइल, सब कुछ डिलीट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एलिमेंट बनाएंगे। एलिमेंट बनाने के लिए हमें रिएक्ट का और रिएक्ट डॉम का नीड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। ठीक है, रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें फ्रॉम रिएक्ट की लाइब्रेरी से, मॉड्यूल से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे रिएक्ट, यहाँ पर सेमीकोलन। अब देखिए ये रिएक्ट जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इसका वीडियो हमने इसी सीरीज में बना रखा है, उसको आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उसको बना दिया है, ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। तो यहाँ पर जब भी कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो नॉर्मली करते हैं। अगर कोई नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, आगे हम नेम्ड एक्सपोर्ट भी का वो इंपोर्ट करके देखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्ट है जिसे हम यूज करने वाले, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें एलिमेंट बनाने के लिए, तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, अभी बता रहा है कि हम यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, लेकिन इज नेवर रीड। ठीक है, अब यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगा रिएक्ट डॉम का, उसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट डॉम, इससे। ठीक है, इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें डॉम को रेंडर करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमने जब नोटपैड पर बनाना सिखाया था इस सीरीज में, कि किस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरीके से रेंडर करते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इन दोनों की जरूरत होती है, इन दोनों का क्या काम है वो हमने समझाया है इसी सीरीज में। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से हमारा ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, इसी सीरीज में है, वो बहुत ही काम आने वाला है आगे। ठीक है, ये तो हमने बना दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि एलिमेंट एक क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हमने लेट लिया। ठीक है, अंडरस्कोर एलिमेंट नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एलिमेंट नेम से वेरिएबल बनाया इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली JSX लिख सकते हैं, या तो आप रिएक्ट का कोड लिखेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली JSX लिख लेंगे। ठीक है, JSX क्या होता है वही हमने समझा रखा है, आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है ही। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम HTML को डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप रिएक्ट का भी कोड लिख सकते हैं। वही मैं बताऊंगा कि रिएक्ट का कोड किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करते हैं, या डायरेक्टली आप इस तरीके से अगर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर वेलकम टू साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गया, ये JSX है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा बेबल, इसको कन्वर्ट करके देगा, रिएक्ट का कोड बनाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिएक्ट का भी कोड लिख सकते हैं, वो भी मैं लिख के दिखाऊंगा। इसको हमने इस तरीके से लिखा, रिएक्ट का कोड लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए अगर इसी को हमें लिखना होता है तो हम यहाँ पर इस तरीके से होगा। मान लीजिए हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम रेंडर करेंगे, हालांकि इसको हम कमेंट करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। लेट, मान लीजिए हमने एलिमेंट लिख दिया इक्वल टू, ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। देखिए क्रिएट एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर हम डाल देंगे क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, H1।
ठीक है, H1 हम क्रिएट करेंगे एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नल असाइन कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें क्या डालने वाले हैं, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम ये हो गया आपका रिएक्ट का कोड। इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट, इसको हम रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप JSX लिख दीजिए तो इसको बेबल आपका कन्वर्ट करके इस तरीके से बना देगा। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको दोनों पता रहे, जब आप प्रोजेक्ट में काम करें तो आप इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका रिएक्ट का कोड हो गया। इस तरीके से आप रिएक्ट में, ये देखिए ये रिएक्ट कहाँ से आ रहा है, जो हम इंपोर्ट किए हैं ये रिएक्ट, यही क्या कर रहा है, क्रिएट एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और आप JSX में लिखेंगे तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, ये लिखने में आपको पूरा कोड आपको समझना होगा, हालांकि हमारे पास बेबल है ही तो इसको कन्वर्ट करके ऐसा बना लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभी कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए। ऊपर वाले को रेंडर करके देखते हैं, इसको भी रेंडर करा के दिखाऊंगा, दोनों सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट बन गया है। नॉर्मली ये एलिमेंट है, इसको हमें रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए रिएक्ट डॉम का हेल्प लेना होता है। रिएक्ट डॉम का एक मेथड होता है रेंडर, वो दो पैरामीटर लेता है। एक तो वो कि जो किस कंपोनेंट को, किस एलिमेंट को रेंडर करना है और कहाँ करना है, किसको करना है और कहाँ करना है, ये दो तरीके का पैरामीटर लेता है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिएक्ट, नॉर्मल सा कोड है, रिएक्ट डॉम डॉट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रेंडर जो इसका मेथड है, और इसके अंदर हम क्या करें, दो पैरामीटर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, आप इस पर लिख रहे हैं तो क्या रहेगा, बोल रहा है एलिमेंट और उसके बाद बताइए कहाँ पर इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए एलिमेंट का क्या है, अंडरस्कोर एलिमेंट, कॉमा, और कहाँ पर करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट, 1 सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर हम डाल देंगे रूट। ठीक है, अब ये रूट कहाँ पर है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर है। देखिए ये रूट, यहीं पर हमारा कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट आकर रेंडर होगा। अभी हमारा जो पेज ब्लैंक था, अब यहाँ पर रेंडर क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट ये, और इस एलिमेंट में क्या है, H1 के अंदर सा वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। अगर अब इसको सेव करने के बाद पेज पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमने इसमें किया क्या, हमने दो मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को। ठीक है, दोनों डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा। एक एलिमेंट बनाया, हमने JSX लिखा यहाँ पर, या फिर आप इस तरीके से रिएक्ट का जो कोड होता है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमने रिएक्ट डॉम के हेल्प से इसको रेंडर किया। रेंडर में क्या होता है कि किसको रेंडर करना है, यहाँ पर जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो कंपोनेंट का नेम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किस, कहाँ पर करना है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होगा, वो उस पेज में जहाँ पर रूट लिखा होगा ये, वहाँ पर जाकर वो रेंडर हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार पेज पर देखिए तो आपको वहाँ पर दिखेगा वेलकम टू साहोस ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको वेलकम टू साहोस ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कि आपने जो एलिमेंट बनाया था अभी वो रेंडर कर गया है आपके पेज पर। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, इसको आप यहाँ पर जो मैंने बताया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। दोनों आपको एक ही तरीके से काम करेगा। इसको भी सेव करके आप पेज पर जाइएगा तो आपको वही आउटपुट दिखेगा। देखिए सेम आउटपुट, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा। देखिए जो डिव है रूट, उसके अंदर ये H1 आकर रेंडर हो गया है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जो डिव हमने बनाया है जिसका आईडी है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे करके देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट। ठीक है, उसके अंदर H1 टैग जो है एलिमेंट है आकर ऐड हो गया है। तो कहने का मतलब कि यही रूट के जहाँ पर है डिव, उसी में जाकर रेंडर होगा एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के लिए चलिए उसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर SRC को सिलेक्ट कीजिए, इसमें एक अलग से फाइल बनाइए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हैं, JS नेम से रखना होगा, एक्सटेंशन JS होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने रख लिया ऐप डॉट JS फाइल, इंटर हिट किया, ये एक JS फाइल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, उसको रेंडर करेंगे यहाँ पर इंडेक्स डॉट JS पर, और ये रेंडर कहाँ पर कर देगा, रूट पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ज़रूरत है कंपोनेंट के बनाने का तो हमें क्या करना जरूरत पड़ेगा, रिएक्ट का। ठीक है, और एक कंपोनेंट का, दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्ट
ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए कितना काम आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने लिख लिया कंपोनेंट, ठीक है। ये इसके बाद फ्रॉम, ये दोनों एक ही मॉड्यूल के अंदर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिएक्ट लिखेंगे, एक ही रिएक्ट के अंदर, एक ही मॉड्यूल के अंदर है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अगर हम चाहते तो यहीं से जो हम कंपोनेंट बनाएंगे यहीं से रेंडर भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से रेंडर करना होगा तो यहीं पर हमें इंपोर्ट रिएक्ट डॉम को भी, जो हमारा ये है, ये लाइन, इसको भी इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, रिएक्ट डॉम को भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड वे होता है कि हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाएं, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करें और यहाँ से रेंडर करें index.js फाइल से, ठीक है, तो उस तरीके से करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिएक्ट डॉम नहीं लेंगे, नॉर्मल यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को हम किससे अटैच कर देंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से रेंडर कर देंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमें app.js फाइल बनाए थे, यहाँ पर कंपोनेंट ही बनाएंगे। यहाँ पर आप एलिमेंट भी रख सकते हैं, एलिमेंट को यहाँ से रखकर रेंडर यहाँ से करा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट है, इसको कॉपी करके ले चलिए, अगर यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कुछ भी JSX या रिएक्ट का कोड कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और यहाँ पर app.js पर आया, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रख लिया, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तभी जो हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, लिखेंगे जैसे हमने बताया था आप लोग को, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और एलिमेंट को हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसको हम कॉपी करके ले चलिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर इंडेक्स पर इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम, ठीक है, क्या है, ऐप से, जो ऐप का ये जो आपका मॉड्यूल है, इससे हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी सेव कीजिए, इसको भी सेव, सेव करने के बाद चलिए ब्राउजर पर चलते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट रेंडर हो गया होगा। हमने इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया कि app.js फाइल पर हमने केवल अभी एलिमेंट लिया है, हालांकि हम यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हम एलिमेंट भी क्रिएट करके उस एलिमेंट को हम index.js पर रेंडर करा देंगे, ठीक है, और वो हमारा जाकर index.html पर रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एलिमेंट बनाया, इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसी एलिमेंट को इम्पोर्ट कर लिया, नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने किया है, नेम्ड एक्सपोर्ट किया होता तो हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होता, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर रेंडर करा दिया। ब्राउजर में चलेंगे तो आपको सेम आउटपुट दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ये सेम आउटपुट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि कंपोनेंट क्रिएट करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, या फिर पूरा का पूरा रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट करके जो रिएक्ट का कोड होता है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो कंपोनेंट क्रिएट करने का दो तरीका होता है, या तो आप क्लास से बना क्रिएट कर सकते हैं या फिर फंक्शन से बना सकते हैं। तो हम उसको भी, फंक्शन को भी देखेंगे आगे। यहाँ पर हम क्लास से क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्लास, ऐप नेम से हम कंपोनेंट बना रहे हैं, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सटेंड्स, ठीक है, किससे एक्सटेंड करेंगे, कंपोनेंट से, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझिए कि हम एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। जो ऐप कंपोनेंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको कुछ फंक्शनैलिटी की नीड होगी। वो फंक्शनैलिटी कहाँ से मिलेगा हमें, इस कंपोनेंट से। मतलब कि इस कंपोनेंट को हम इनहेरिट कर रहे हैं उसके फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए इस ऐप कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कहाँ पर है, रिएक्ट मॉड्यूल के अंदर। तो इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखा हुआ है वो सब कुछ इनहेरिट करके उसको हम यूज कर सकते हैं इस ऐप क्लास में। तो यहाँ पर हम जो कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास लेवल का बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेंडर मेथड लेंगे, और रेंडर मेथड क्या करता है, रेंडर करता है कि इसको रेंडर करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या रिटर्न कराएंगे, देखिए रिटर्न लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा हम कंपोनेंट बना रहे हैं, यहाँ पर हम पूरा JSX में HTML लिख सकते हैं, जिससे हम रेंडर कराकर अपने वेब पेज पर दिखा सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ही एलिमेंट केवल रेंडर करके दिखाता हूँ, पूरा का पूरा आप एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट क्रिएट कर करके पूरा HTML रेंडर करा सकते हैं कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर JSX लिखिए, या फिर रिएक्ट जो एलिमेंट है क्रिएट करने का कोड होता है रिएक्ट का, वो लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है इसको, इसी को कॉपी करके रख दीजिए, सॉरी इसको, ठीक है।
कॉपी करके यहाँ पर रख लीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा यही रिटर्न होगा। ठीक है, अब रिटर्न जब होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कुछ और हो रहा है। यहाँ पर लिख लिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने रिटर्न कराने की कोशिश किया। ठीक है, अब ये क्या करना है हमें, ठीक है, ये तो हमने किया। तो यहाँ पर एलिमेंट अभी हमें एक्सपोर्ट नहीं कराना है, अब क्या करना है, ऐप। यहाँ पर हम ऐप एक्सपोर्ट करेंगे। इसको हमने सेव किया। अब यहाँ पर एलिमेंट जो इंपोर्ट हो रहा था, अब यहाँ पर ऐप को इंपोर्ट करेंगे, ऐप कंपोनेंट को। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐप को रेंडर करेंगे। अब यहाँ पर रिएक्ट डॉम जो है, डॉम में जो रेंडर करेगा क्या क्या लेता है, किसको रेंडर करना है और कहाँ करना है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट को रेंडर ना करके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप को रेंडर कर देंगे, कंपोनेंट को इस तरीके से हम रेंडर करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर समझिए, यहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया, उसके फंक्शनैलिटी को कंपोनेंट से यूज करने के लिए कंपोनेंट को इनहेरिट किया एक्सटेंड कीवर्ड से। ठीक है, रेंडर मेथड बनाया, रेंडर मेथड से हम यहाँ पर HTML को रेंडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी रिएक्ट का कोड लिखा है, यहाँ पर हम JSX भी लिख सकते हैं, वो भी मैं लिख के दिखाऊंगा। उसको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया। ठीक है, इस ऐप को हमने क्या किया, index.js पेज पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और इसी को रेंडर कर रहे हैं कहाँ पर, रूट पर। अब ब्राउजर में चलेंगे तो वहाँ पर आपको वेलकम टू सोर्स ऑफ सोल्यूशन ना दिखकर हेलो वर्ल्ड दिखेगा। ठीक है, चलिए ब्राउजर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम JSX लोड करा के आपको दिखाते हैं। पूरा का पूरा HTML यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर H1, ठीक है, इसको क्लोज किया मैंने, और यहाँ पर लिखता हूँ हाय हाउ आर यू। ठीक है, अब देखिए कि पूरा का पूरा HTML ये लोड हो जाएगा वहाँ पर। इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इस तरीके से, बेबल। ठीक है, अब इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है हाय हाउ आर यू। पूरा का पूरा आपका JSX कोड यहाँ पर रेंडर कर गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कंपोनेंट बनाया और कंपोनेंट को यहाँ से रेंडर किया। आपको जब कंपोनेंट आप बनाएंगे तो बहुत सारा HTML हमें यहाँ से रिटर्न कराना होता है। पूरा HTML रिटर्न कराकर आप यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी रेंडर कर सकते हैं, जो हम index.js पर जाकर यहाँ से रेंडर कर रहे हैं रिएक्ट डॉम को यूज करके। यहाँ पर हमें यूज करना होगा तो यहाँ पर रिएक्ट डॉम को हम इंपोर्ट करेंगे और यहीं से रेंडर कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड वे बता रहा हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो आगे भी बहुत इसका हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने इसमें क्या देखा कि एलिमेंट क्रिएट करके देखा कि एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे रेंडर करते हैं, कैसे फाइल्स बनाते हैं, कहाँ पर किस फाइल का रेफरेंस होता है, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हमने। इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, इसका अगला पार्ट कि किस तरीके से और हम वर्क करते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में। ये हमारा नॉर्मली केवल एक फर्स्ट ऐप है जिसमें हमने रिएक्ट में कंपोनेंट और एलिमेंट बनाना सीखा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, किस तरीके से रेंडर करते हैं, कैसे स्टार्ट करके ब्राउजर में देखते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जैसे ही डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँ कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं। आप वहां से इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।